हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 पार्ट ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। पार्टिकल, इट इज एन ऑब्जेक्ट which has finite mass but its size and internal structure can be neglected। सिस्टम किसको बोलें? एन एक्सटेंडेड बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सिस्टम। एक से ज्यादा पार्टिकल के साथ मिलके जो सिस्टम, जो बॉडी बनती है उसको सिस्टम बोलते हैं। अ सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स which mutually interact with one another। Next definition is rigid bodies। A rigid body is that which has a definite size and definite shape। ऐसी बॉडी जिसका साइज और शेप फिक्स होते हैं। This is because distance between different pair of particles of such a body do not change on applying any force on it। जब ऐसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, रिजिड बॉडी के ऊपर, तो उनके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस में चेंज नहीं आता है, इसलिए वो अपनी शेप को, साइज को फिक्स रखती है। इंटरनल फोर्सेज, इंटरनल फोर्सेज होती हैं किसी बॉडी के जो पार्टिकल हैं उसके बीच में जो फोर्स लगती है। ए पार्टिकल बी पे लगाए और बी पार्टिकल ए पे लगाए, तो इस तरह से पार्टिकल के पेयर के बीच में जो फोर्सेज लगती हैं उनको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेज। फोर्स exerted by various particles of the system on one another are called internal forces। Internal forces between a pair of particles are equal and opposite। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगती हैं वो इक्वल और अपोजिट होती हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। एंड हैंस सच फोर्सेज कैंसल आउट इन पेयर। नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स होती है जो बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली बाहर से लगती है। टू मूव और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए या उसे रोकने के लिए जो हमें बाहर से अप्लाई करनी पड़ती है, बाहर से फोर्स लगानी पड़ती है। वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। दिस फोर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल फोर्स। The overall motion of the body is affected by external force only। Kind of motion of rigid body। rigid body कितने तरह से मोशन कर सकती है? नंबर 1, प्योर ट्रांसलेशन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है। प्योर रोटेशनल मोशन जिसके अंदर पार्टिकल सर्कल में मूव करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, और दोनों टाइप के मोशन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। हम मान लीजिए किसी इंक्लाइंड प्लेन से कोई ब्लॉक स्लिप कर रहा है, डाउनवर्ड आने लग रहा है ऐसे। उसके सिर्फ दो पार्टिकल हम कंसीडर कर लें, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। जब बॉडी डाउनवर्ड आती है तो उसके पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो अब इसके अंदर अगर n पार्टिकल होंगे तो n पार्टिकल भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर करेंगे। ऐसे मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन या रेक्टिलिनियर मोशन। इट इज द मोशन इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी travels the same linear distance in the given interval of time। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी इस तरह से जाती है कि उसका पथ जो है वो क्राउड हो जाए, या ऐसे करके कोई बॉडी जा रही है यूं, तो उसका जो पथ है वो क्राउड है, ऐसे मोशन को बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। इफ द पाथ इज
curved line, then motion is said to be curvilinear motion. प्योर रोटेशनल मोशन। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये वाला कोई ऑब्जेक्ट है और इसको इस जगह पे हमने फिक्स्ड कर दिया, कोई आलपिन हमने लगा दी। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर इस डायरेक्शन में घुमाएं तो इस पॉइंट के अबाउट ये सर्कल में, इसके सारे पार्टिकल सर्कल में मूव करेंगे। हम इसके दो पार्टिकल ले लेते हैं P1 और P2। दोनों पार्टिकल इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए सर्कल बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। ऐसे मोशन को बोलते हैं प्योर रोटेशनल मोशन। इफ द पार्टिकल्स of the body move along concentric circular paths only, then motion of the body is said to be pure rotational motion. अब जब प्योर रोटेशनल मोशन होता है, कोई बॉडी यूं चक्कर लगाए इस पॉइंट के, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो फिक्स रहेगी, लेकिन ये वन जो पार्टिकल है ये छोटे सर्कल में चक्कर लगाएगा और ये जो सेकंड पार्टिकल है यहाँ पे ये बड़े सर्कल में चक्कर लगाएगा उतने ही टाइम में। तो इनकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होंगी लेकिन उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। नोट, इन दिस केस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल आर सेम बट लीनियर वेलोसिटी आर डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब दोनों मोशन एक साथ आ जाएं। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे मान लो कोई सिलेंडर हम रोल करते हैं और उसके अंदर हमने 1, 2, 3 और 4 पॉइंट ले लिए। जब सिलेंडर इस तरह से रोल कर रहा होता है तो हम देखते हैं पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 तो सामने की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल 4 जो हमने इसकी आउटर सरफेस पे लिया था एट प्रेजेंट उसका मोशन अपवर्ड है, और पार्टिकल 3 जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है वो रेस्ट पे है। तो एक ही टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल डिफरेंट वेलोसिटी लिए हुए हैं। व्हेन ए सिलेंडर रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, इट्स मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड rotational motion. From figure we see that the particles P1, P2, P3 and P4 of the cylinder have different velocities at a particular instant of time. Conclusion क्या निकला? From the above discussion we conclude number 1, the motion of the rigid body which is not pivoted या फिक्स, जो फिक्स नहीं की गई है, इन सम वे इज आइदर ए प्योर ट्रांसलेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। नंबर 2, द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज पाइवोटेड या फिक्स्ड, जो एक जगह पे फिक्स कर दी गई है। जैसे कोई बॉडी ये ले लें हम और इसको यहाँ पे हम आल पिन लगा के फिक्स कर दें तो ये बॉडी अब सिर्फ ऐसे सर्कल में चक्कर लगा सकती है। तो जितने भी पार्टिकल होंगे वो सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। तो फिक्स की गई बॉडी सिर्फ रोटेशनल मोशन दिखाएगी। प्रीसेशन, प्रीसेशन को हम समझते हैं जैसे कि टॉप होता है, लट्टू जैसे होता है, उसके मोशन से वो अपनी एक्सिस के ऊपर स्पिन भी करता है और ग्राउंड के ऊपर उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ इस तरह से भी मूवमेंट करती है। एक टाइम पे ये ऐसे चलते चलते यहाँ पे आ जाएगी, इस तरह से लट्टू यहाँ पे आ जाएगा, फिर चलते चलते यहाँ पे, तो इस तरह से उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे कोन की फॉर्म में मूव करती रहेगी और वो खुद अपनी एक्सिस के ऊपर भी स्पिन करता रहेगा। तो इन दोनों मोशन के कॉम्बिनेशन को प्रीसेशन बोलते हैं, जिस तरह से अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर प्रीसेस करती है।
द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन and supine motion about a given axis of rotation is called precession. For example, the motion of a spinning top, स्पिन करता हुआ कोई लट्टू जो होता है, रिप्रेजेंट प्रीसेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई बहुत एक्सटेंडेड बॉडी है. अब इस बॉडी का वो पॉइंट जहां पे हम ये अज्यूम कर सकें टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड देयर, जहां पे पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो रखा हो, या यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में जहां से ये बॉडी बैलेंस की जा सके. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज द पॉइंट वेयर द total mass of the body a system is assumed to be concentrated. If all the external forces acting on the body were to be applied at the center of mass, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स लग रही हैं वो सारी अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर लग रही होती तो बॉडी की रेस्ट पोजीशन या मोशन की पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता. द स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन ऑफ द बॉडी विल रिमेन unaffected.